आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसीज को फाइंड करना सीखेंगे फॉर ऑल थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज लाइक मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीन स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाते हैं। इनमें कुछ डिफरेंस भी है, पर हम लोग डिफरेंस का बात बाद में करेंगे। पहले हम लोग इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना सीखेंगे, बट उसके पहले ये जानना जरूरी है कि जब आपको सम मिलेगा तो उस सम में जो डेटा गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, वो कैसे फॉर्म में होते हैं। तो मीन, मीडियन या मोड तीनों तरह के सेंट्रल टेंडेंसीज को सॉल्व करने के लिए जो डेटा गिवन होता है वो डेटा या तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस मींस आपको ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल नंबर के फॉर्म में लाइक 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13। चलो फाइंड द मीन, फाइंड द मोड, फाइंड द मीडियन फॉर द डेटा। ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकेंड इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, जहां आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल मिलता है और इस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर ये ऑब्जर्वेशन है जिसको लोग एक्स कहते हैं और ये फ्रीक्वेंसी जिसको एफ कहते हैं। और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लाइक 3 जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 जो है वो 11 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो ऑन। इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल या डिस्क्रीट सीरीज। व्हाई अनग्रुप्ड? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है वो इंडिविजुअली ये सिर्फ कितना बार आ रहा है वो बताया जाता है। दिस काइंड ऑफ टेबल इज नोन एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल या डिस्क्रीट सीरीज। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसके बारे में हम अपने अर्लियर वीडियोस में बहुत एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसा होता है। तो उसके लिए हम लोग को पता है कि वहां पे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है, लाइक 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसीज कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड फाइंड करने वाले हैं इन तीनों तरह के डेटास के लिए। सो वन बाय वन लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे फाइंड होता है। फिर हम डिस्क्रीट सीरीज यानी अनग्रुप टेबल करेंगे कि इसका मीन कैसे फाइंड होता है, सो ऑन। सो मीन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस कि अगर आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं। सो आपके लिए बहुत इजी है, ये बहुत पुराना चीज है, इसको क्लास 7, 8 से पढ़ाया जाता है कि मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये कोई हमारे लिए बहुत नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना चीज है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि इसी मीन को पहले आप एवरेज बोलकर पढ़ते थे। सो मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बोलोगे कि ये तो बहुत सिंपल है, बहुत पुराना चीज है, तो फिर से वापस से क्यों पढ़ा जा रहा है। तो इसको हम नए फॉर्म में पढ़ेंगे, इसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म पढ़ेंगे। मीन का अपना एक सिंबल होता है, ऑब्जर्वेशंस को सिंबल देंगे, कुछ हायर क्लासेस का बात करेंगे, कुछ अच्छा कुछ बड़ा बात करेंगे। तो इसको सिंबल कैसे देते हैं, देखो कि लेट x1, x2, x3, x4 so on xn are n ऑब्जर्वेशंस। यहां से एक बात आप समझ लो कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस को x सिंबल से डिनोट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस को x सिंबल दिया गया है, तो अगर मेरे को बहुत सारा लिखना है तो 1, 2, 3 मार्क कर दिए कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज x1, सेकंड इज x2, जो भी है, थर्ड इज x3, फोर्थ x4, और मैंने n तक लिखा है, सो ऑन मतलब n ऑब्जर्वेशंस। लाइक इन द सम यू विल गेट 5 ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे 5 भी तक रहेगा, 5 ऑब्जर्वेशंस या 10 ऑब्जर्वेशंस या 20 ऑब्जर्वेशंस। तो हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन में, अपने फॉर्मूला डिराइवेशन में n यूज करते हैं। तो या एक बात याद रखना कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस को x सिंबल से डिनोट करते हैं। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? n। तो अब आपको इसका मीन फाइंड करना है यूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो मीन क्या होगा, अगर सेम फॉर्मूला पे जाते, फॉर्मूला वही है, बस देखना कितना अलग दिखेगा, कितना शानदार, कितना मस्त दिखेगा। बस ये देखना कि आपको मजा आने लगे, वाह ये देखने में नया लग रहा है। अब थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा फीलिंग आ रहा है कि हाँ सीनियर क्लासेस में आ गए, अभी तक बचपन वाले क्लास में नहीं है। तो हमने ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, वही सेम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हो गया नया सिंबल। और मीन का भी नया सिंबल देख लो, मीन का भी सिंबल होता है x बार, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस को x कहते हैं तो मीन को x बार कहते हैं। तो मीन का सिंबल होता है x बार। सो दिस इज मीन।
हम लोग जब न्यू हो गया हम लोग इसी चीज को पढ़ रहे हैं, पर नया सिंबल में पढ़ रहे हैं कि मीन को x बार कहते हैं, इक्वल्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सो ऑन ऐड कर देंगे अप टू xn, जितने भी टर्म्स जितने भी ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चीज बिल्कुल वही है लेकिन देखने में लुक नया है, तो इसको एक और नया लुक देते हैं, एक और बहुत शानदार चीज करते हैं, हम लोग नया चीज सीख लेते हैं कि हम लोग ये जो सम है ना x1 x2 x3 xn तक, इसका नाम रखे हुए हैं, एक सिंबल दिए हुए हैं सिग्मा। इस सिंबल को सिग्मा पढ़ते हैं, यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे इसको अलग से लिखा जा रहा है सिग्मा। क्या पढ़ते हैं इसको? सिग्मा। और सिग्मा का मतलब एक्चुअली होता है सम ऑफ सम। सम ऑफ सम, व्हाट इज सम ऑफ सम? इस सिग्मा के अंदर ये जो सिंबल्स है इतने सारे लिखते हैं, कोई एक टर्म लिखते हैं एक्स आई लिख देते हैं, एक्स आई मतलब 1 2 3 4 सबके प्लेस में मैंने आई लिखा है। आई मीन्स 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है सबका। और सिग्मा मतलब सम ऑफ सम, और इस सिग्मा के नीचे आई का फर्स्ट वैल्यू लिखना पड़ता है आई इज इक्वल टू 1, और सिग्मा के ऊपर लास्ट वैल्यू लिखना पड़ता है जो यहाँ पे है n। अब ये सिग्मा ऑफ एक्स आई वेयर आई इज फ्रॉम 1 टू n, क्या पढ़ते हैं? यहां मैं लिख रहा हूं सिग्मा ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू n। ये इसको पढ़ने का तरीका है, लिखना नहीं, ये पढ़ना है इसको। और सिग्मा मतलब सम ऑफ सम। सम ऑफ सम मतलब कि आप अगर इस सिग्मा के सिंबल को हटाओगे, तभी अगर आपको सिग्मा हटाना पड़े तो हटाकर इसको इस पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से दिखाऊंगा। फिलहाल देखो बाई एन है तो बाई एन यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात एक ही है। ये देखो कितना बड़ा लग रहा है, देखने में शानदार लग रहा है कि मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई बाई एन, सिग्मा एक्स आई बाई एन। हाँ, थोड़ा सा सिग्मा में कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, मैं आपको सिग्मा के बारे में फिर बताते हैं। अलग से एक चीज देखना कि मान लो कभी आपको मैंने सिग्मा के सिंबल के अंदर लिख के दे दिया 2xi वेयर i इज फ्रॉम 1 टू n, यहां से आप जाए जल्दी समझ जाओगे इनफैक्ट सिग्मा क्या है, सम ऑफ सम क्यों होते हैं। तो 2xi सिंबल का मतलब है i इज फ्रॉम 1 टू n का मतलब है कि पहले i के प्लेस में 1 लिखो, फर्स्ट वैल्यू ये, पूरा बाकी सब कुछ कॉपी करो, कुछ छोड़ना नहीं, 2x1 लिखे, यहाँ जितना कुछ है सब कुछ कॉपी करना, एक भी चीज छोड़ना नहीं, सिर्फ i में 1 लिखना, फिर प्लस साइन देना, सम ऑफ सम, फिर प्लस, फिर पूरा ये जो टर्म है एक्सप्रेशन है पूरा कॉपी करना, लेकिन इसके प्लेस में 2 लिखना। तो कि फ्रॉम 1 टू यहाँ पढ़ो, फ्रॉम 1 टू n, 1 से लेके n तक सब पुट करना है, 1 बाय 1 ऐड करते जाना है, दिस इज नोन एज सम ऑफ सम। फिर प्लस किया, फिर 2xi फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार x के प्लेस में 3 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, सो ऑन करते जाएंगे और लास्ट में 2x और n के प्लेस में आई के प्लेस में n लिखेंगे। दिस इज सिग्मा। ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी करो, लेकिन फर्स्ट वैल्यू 1 मिला तो 1 लिखो, फिर प्लस, फिर 1 से n, सीधे 1 और n नहीं लिखना है, 1 से n तक सारा नंबर लिखना है। मान लो मैं यहाँ पे आपको n के प्लेस में 4 दिया होता, मान लो कि मैंने आपको 4 दिया, तो आप क्या करोगे पता है कि पहले 1 पुट किया, सेम एक्सप्रेशन कॉपी किया प्लस करके, फिर 2 पुट किया, सेम एक्सप्रेशन कॉपी किया प्लस करके, फिर 3 पुट किया, सेम एक्सप्रेशन कॉपी किया, फिर सेम एक्सप्रेशन 4 पुट किया, दिस इज 1 to 4। तो ये सिग्मा का मतलब आपको याद रखना है, सिग्मा मीन सम ऑफ सम। तो आप सोचो इस सिग्मा एक्स को एक्सपेंड करोगे तो बिल्कुल सेम बनेगा ना, 1 से लेके n तक बनेगा ना, बिल्कुल सेम है। पहले 1 पुट करोगे, फिर प्लस, फिर सी 2 पुट करोगे, एक्सप्रेशन वही देखो, मैंने इसलिए 2 लिख के दिया कि आपको याद रखना है कि एक्सप्रेशन पूरा सेम कॉपी करना है, सिर्फ i के प्लेस में 1 2 3 4 चलना है। तो ये याद रखना है, सिग्मा एक्स आई का मतलब वो x1 से लेके xn का सम, सिग्मा मतलब सम, सिग्मा मीन्स सम। ये अब कितना नया लग रहा है वो आप देख लो, यही चीज हम लोग हर क्लासेस में वही फॉर्मूला है, चीज वही है, नए फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट कि आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे फाइंड करते हो। हालांकि ये सब हम लोग बहुत कम लिखना पड़ता है, हम लोग ज्यादातर मीन फाइंड करने के लिए ऊपर वाले फॉर्मूला को इसलिए यूज करते हैं, पर नहीं होता कि थोड़ा सीनियरिटी में आगे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से ये आप पढ़ दिए। तो ये हो गया फर्स्ट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर फोन ऑल्सो ड्यूरिंग द वीडियो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा किसी भी स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, इन सब में भी आता है। इसी पैटर्न का लेकर एक सम लेते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। आपके पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है, उनका मीन फाइंड करो। तो हम लोग के फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन है, पहले वो लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं। तो प्राइम नंबर का स्टार्ट होता है 2 से, बहुत लोग 1 लिखते हैं बड़े में, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर किसको कहते हैं।
प्राइम नंबर यानी वो नंबर जिसका सिर्फ इटसेल्फ और वन एक फैक्टर है, जो दूसरे किसी नंबर से कैंसिल होता ही नहीं है। वन तो फैक्टर इज एवरी नंबर, और इटसेल्फ मतलब खुद ही तो फैक्टर बनेगा ही बनेगा, तो वो प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 5, देन 7, देन 11, देन 13, 17, 19, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 3 5 7, ओके 19 11 ठीक है, 13 ठीक है, 15 16 17 ठीक है, 19 ठीक है, 23 और नेक्स्ट इज 29। देखो तो 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। देख लो ये ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई प्राइम नंबर बीच में छोड़ा है, चेक भी कर लो आप एक बार अपनी तरफ से, है ना। 2 3 5 परफेक्ट है, 7 परफेक्ट है, 8 9 10 नो, 11 12 नो, 13 14 15 नो, 16 नो, 17 गोल, 18 नो, 19 यस, 20 21 नो, 22 भी नो, 23 यस, 24 25 26 27 28 नो, 29 यस। तो मीन क्या होगा इनका मीन? तो मीन होगा 2 + 3 + देखो अब मीन में कोई सिग्मा उग्मा नहीं लिखा ना हमने, तो सम बनाते वक्त वो सिग्मा वगैरह नहीं आता है, लेकिन सीखना पड़ता है क्योंकि आगे जाकर और सीनियर क्लासेस में ये सिग्मा सिंबल दिखेगा, क्या सीनियर क्लास में अपने क्लास में भी दिखने वाला है बाई 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप ऐड कर लो और डिवाइड कर लो, यू कैन गेट द मीन। सो दिस इज ऑल अबाउट मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम लोग करेंगे मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे। फर्स्ट कॉलम इज द ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी ऑब्जर्वेशन अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है इन द डेटा, उसको उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब आपको सम अपने क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो ये जो कॉलम है वो वर्टिकल फॉर्म में नहीं, जनरली क्वेश्चन पेपर पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिलता है। तो आपको क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू कि हम उसको हॉरिजॉन्टली कॉपी कर लेंगे। याद रखना, जनरली क्वेश्चन पेपर पे ये कॉलम आपको हॉरिजॉन्टल मिलता है कि आपको ऑब्जर्वेशन और नीचे फ्रीक्वेंसी। मैं दिखा रहा हूँ आपको एक एग्जांपल, चलो एग्जांपल हम लोग बुक से ले लेते हैं कोई सा, है ना। तो हम लोग एक टेबल ले रहे हैं जिस टेबल में हमारे पास 2 रो है। फर्स्ट इज द मार्क्स मान लो, और सेकंड का नाम लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या कुछ भी मिल सकता है। मैं जनरली ये एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि चलो आप लोग के लिए एग्जाम्स होते ही हैं, आप एग्जाम देते हो, मार्क्स आता है, आप उसके लिए एनालिसिस कर सकते हैं कि एवरेज मार्क्स कितना आया, एवरेज मार्क्स मतलब मीन कितना आया, तो इसलिए मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि 4 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, जिसको 4 मार्क्स आया है। 6 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, और 9 मार्क्स लाने वाले भी 10 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, और 10 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट्स आपके क्लास में, एंड फाइनली 15 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में। तो इस तरह से हम लोग को एक टेबल मिला और क्वेश्चन मिला फाइंड मीन, मीन मार्क, क्योंकि मार्क्स है ना तो मीन मार्क लिखा हुआ है कि मार्क हमेशा ऑब्जर्वेशन का ही मीन होता है। सो फाइंड मीन मार्क्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब आप समझिए कि अरे ये तो अनग्रुप टेबल है क्योंकि ऑब्जर्वेशन अकेले अकेले लिखा हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी की 4 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ है क्लास में, तो 5 टाइम्स हुआ है, तो 5 बच्चों ने 4 लाया है। तो हम लोग जब मीन फाइंड करते हैं तो हम लोग को पहला प्रायोरिटी क्या मिलता है, पहला काम क्या करना होता है कि हम लोग टेबल को हॉरिजॉन्टल नहीं रखकर वर्टिकल कॉपी करते हैं। ऐसे हम लोग वर्टिकल कॉपी करते हैं, हम लोग के लिए वर्टिकल जरूरी है। ठीक है, और जो मार्क्स आप देख रहे हो मार्क्स, उनको ऑब्जर्वेशंस में हम लोग XI कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस का नाम मैंने आपको बताया तुरंत, ऑब्जर्वेशंस को XI कहते हैं, तो मार्क्स को XI। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी कि FI कहते हैं। आई सिंबल क्यों लगा आप समझ गए होंगे, आई इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन होगा वो X1 है, जो सेकंड वाला होगा वो X2 है, जो थर्ड वाला होगा वो X3 है, इसलिए आई सिंबल लगा होता है, तो इसको हम लोग FI कहते हैं। ये आप भी ऊपर कर देना। अब आप इसको कॉपी कर लो। 4 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, देखो 5। ठीक है, 6 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, और 9 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, अगेन 10, और 10 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट्स, और 15 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने वर्टिकल अपने सॉल्यूशन में इसको कॉपी कर लिया। दिस इज सॉल्यूशन का स्टार्टअप हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर लेंगे।
नाउ कमिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि मीन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, बाकी इसमें कोई प्रायोरिटी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि ये करो वो करो फलना ढिकना, कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आप एक बार में फॉर्मूला देखिए, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, फिर टेबल उसके हिसाब से इसमें कुछ चेंज करना होगा, कुछ ऐड करना होगा तो कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी अनग्रुप टेबल के मीन का फॉर्मूला, मीन का सिंबल एक्स बार है, अभी तो आपको बताया गया है, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। देखो सिग्मा वर्ड जो है ना, जनरली सिग्मा को अगर सही तरीके से लिखोगे तो ऐसे यहाँ पे मार्क होना चाहिए और ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बड़े में सिग्मा को ऐसे लिख देते हैं, ये गड़बड़ है। कुछ लोग तो बिल्कुल मैंने देखा है ऐसे लिखते हैं, ये तो पूरा रॉन्ग है, ऐसे भूल से भी नहीं लिखना। सिग्मा fi xi, सिग्मा वर्ड मतलब आप तुरंत सीखे हो सम ऑफ सम, तो उसके हिसाब से चलना है। और सिग्मा fi xi क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने टेबल में चेंज करेंगे और उसके बाद टेबल को कन्वर्ट करके मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो fi xi सिंबल का मतलब है कि ये f और x को मल्टीप्लाई करना होगा, ये fi xi का मतलब प्रोडक्ट फॉर्म है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। और सिग्मा वर्ड का मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट करोगे वो पूरे प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, क्योंकि सिग्मा मतलब सम ऑफ सम होता है, तो प्रोडक्ट करना है। मैंने यहाँ जगह छोड़ा नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जगह को, यानी एक्सटेंशन से जो है वो बोर्ड से बाहर ना जाए। अभी मेरे पास बोर्ड में और जगह है, लेकिन आपके वीडियो में फिर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं fi के कॉलम को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा छोटा कर लिया, आप तो समझ गए क्यों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो छोटा कर लेते हैं। और थर्ड कॉलम हम लोग को बनाना है, मतलब आप यहाँ से एक बात जरूर समझ गए कि अगर आप एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का मीन फाइंड कर रहे हो तो जो दोनों कॉलम क्वेश्चन में गिवन है उनको वर्टिकल कॉपी तो करेंगे ही, एक नया थर्ड कॉलम डेवलप करेंगे बगल में, जिस थर्ड कॉलम का नाम होगा fi xi। fi xi का मतलब f और x का प्रोडक्ट, और fi xi का मतलब है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, मतलब साथ साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो fi xi ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मीन को फाइंड करने का, मेन फॉर्मूला यही है, और इस फॉर्मूला का नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड, इस फॉर्मूला का नाम है। ये डायरेक्ट मेथड से मीन को फाइंड करके देता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 20, 6 × 10 60, 9 × 10 90, 10 × 7 70 और 15 × 8 120। तो ये हो गया, हमने fi xi किया, फॉर्मूला में वो याद था इसलिए नहीं किया। अब आप देखो सिग्मा fi xi मतलब इस fi xi कॉलम को ऐड करना है, तभी जाके वो सिग्मा fi xi बनेगा। तो सिग्मा को थोड़ा अच्छा लिखना है ना, ज्यादा फालतू नहीं करना, fi xi और ऐड करके यहाँ पे नीचे नंबर्स लिखेंगे। और दूसरा सिग्मा fi भी चाहिए, सिग्मा का मतलब fi कॉलम को भी ऐड करना है, fi कॉलम का भी सम चाहिए, क्योंकि यही fi कॉलम जो है वो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देता है। और यहाँ पे xi को ऐड नहीं करना है, fi xi ऐड करना है, और fi ऐड करना है। यहाँ पे टोटल वर्ड लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना, कंपलसरी नहीं है। सिग्मा मतलब ही टोटल होता है, सब होता है। चलिए ऐड करते हैं, 5 10 15 25 32 40। So sigma fi is 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 40 है, इसलिए वो सिग्मा fi 40 आया। रखना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो इट मींस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 40 है। अब इनको ऐड करो, 0 0 0, तो एक 0 आ गया। 2 6 8 और 9 17 और 7 24 26 का 6 कैरी 2 और 1 और 2 360। ये हमने कर लिया। अब देखो कितना इजी बात, फिर से पूरा समझ लो। जो दो कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, अगर हॉरिजॉन्टल गिवन है वर्टिकल कॉपी कर देना, जो ऑब्जर्वेशन को xi बोलना और फ्रीक्वेंसी को fi। कभी कभी क्वेश्चन में ही यहाँ पे xi fi लिखा होता है, कोई और नाम नहीं लिखा होता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर fi xi को xi fi कर दिया। थर्ड कॉलम नया डेवलप करना है, जिसमें fi xi करना मतलब फ्रीक्वेंसी को उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इस fi xi को ऐड करना, इसी का नाम सिग्मा fi xi है, fi को ऐड करना, इसका नाम सिग्मा fi है, और अब पुट कर देना फॉर्मूला में। मतलब आपको इस टेबल के नीचे फॉर्मूला लिखना है। चलो मान लो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई टेबल के नीचे लिखना, ठीक है, अपनी कॉपी में टेबल के नीचे बाय सिग्मा fi। अब पुट करके सॉल्व कर दो। तो आप पुट द वैल्यू, मैंने पुट किया मान लो 360 बाई, लेकिन टेबल के नीचे लिखना है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ 360/40।
अगले कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड। 9 इज द मीन फॉर द गिवन टेबल। कभी कभी पूरा कैंसिल नहीं होता है तो डेसिमल्स में आंसर देना है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मीन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। एक चीज जो याद कर लेना है वो ये है कि टेबल को वर्टिकली कॉपी करके ऑब्जर्वेशंस को xi नाम देना है, फ्रीक्वेंसी को fi देना है, और fi xi करके मतलब इनको मल्टीप्लाई करके fi xi को ऐड करना है विच इज सिग्मा fi xi, और fi को भी ऐड करना है विच इज सिग्मा fi, और ये फॉर्मूला को टेबल के नीचे ही लिखना है, वहां पे आपको जगह रहेगा, वो तो कॉपी पे डिपेंडेंट है, और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अगर कैंसिल हुआ तो गुड, एक इंटीग्रल फॉर्म में आंसर होगा, नहीं हुआ तो डेसिमल्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मीन डेसिमल में होता है। दूसरा बात, मीन का जो आंसर आया है इसमें वो यूनिट भी लिखना है जो इस ऑब्जर्वेशन का यूनिट है। जैसे मार्क्स का कोई यूनिट नहीं होता है तो चलो नहीं लिखे, या 9 मार्क्स भी लिख सकते हैं, 9 मार्क्स भी लिख सकते हो। कभी कभी सब में जैसे यहाँ पे वेट होता है तो वेट केजी में होता है तो यहाँ केजी लिखेंगे, अगर वो कुछ अमाउंट है रुपीज है तो यहाँ रुपीज लिखेंगे, मतलब मीन में भी वो यूनिट होता है जो ऑब्जर्वेशन का यूनिट है। सो दिस इज अबाउट मीन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के मीन के क्वेश्चन का सेकेंड काइंड। मतलब इस पूरे फॉर्मेट में अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में मीन का क्वेश्चन दो तरह का हो सकता है। एक हम लोग देख चुके जहां पे हमने सीधे टेबल के लिए मीन फाइंड किया है, फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, वो हम लोग कर चुके कि हम लोग मीन फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड काइंड ऑप्शन देख रहे हैं जो आप बोर्ड पे देख रहे हो कि एक मैंने वर्टिकल टेबल सीधे ले लिया है कि xi मतलब ऑब्जर्वेशन, fi मतलब फ्रीक्वेंसी। आप देखो यहाँ एक मिसिंग टर्म दिख रहा है के, ये दिस इज सेकेंड काइंड। यहाँ पे क्या होगा कि इस बार मीन गिवन है, मीन इक्वल 7.5, मतलब हम लोगों को मीन फाइंड नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, वो के का वैल्यू फाइंड करना है जो यहाँ मिसिंग है। हाँ, ये क्या मैंने फ्रीक्वेंसी कॉलम में दिया है, ये ऑब्जर्वेशन कॉलम में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है पूरे टेबल में कि अगर मीन गिवन है तो के फाइंड करो। तो आप जब भी ऐसा सम पढ़ोगे ना कि इस बार मीन तो गिवन है, के फाइंड करना है, तो कैसे करना है, तो आपको याद रखना है कि ये सम भी एग्जैक्टली मीन फाइंड करने का ही सम है। जिस तरह से आप मीन फाइंड करते हो समझो उसी को फॉलो करना है, सिर्फ एट द एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और केस सॉल्व हो जाएगा। नथिंग न्यू। याद रखना कि अगर मिसिंग टर्म्स कोई नया वेरिएबल के, पी, एक्स, एम, एन कुछ भी देख रहे हो, अगर उनको फाइंड करना है तो आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली मीन ही फाइंड करना है, उसी प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है, और तब जाकर के लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे केस सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग अगर मीन ही फाइंड करना है तो यहाँ नया क्या करना होगा, अभी तुरंत आप सीखे हो कि आपको एक नया कॉलम बनाना है fi xi, या आप मल्टीप्लाई कर दो 3 into 6 18, 5 into 8 40, 7 into 15 105, 9 into k 9k, k के टर्म में आ गया 11 into 8 88, और 13 into 4 52। इसमें नीचे मैं हटा रहा हूँ, मीन 7.5 गिवन था, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते, ठीक है। मीन गिवन है 7.5, मीन इक्वल 7.5, ठीक है। और हम लोग अभी इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि मीन का प्रोसेस में ये कॉलम ऐड होता है, तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा fi xi इक्वल्स, अगर ऐड कीजिए तो 9 के एक अनलाइक टर्म है, ये सब नंबर से के टर्म है, इनको छोड़ के बाकी को ऐड कर लेना। तो 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, कैरी 2 और 1 3 और 4 7 7 और 8 15 और 5 20, कैरी 2 और 2 और 1 3, तो 303 प्लस 9k, 303 प्लस 9k, दिस इज सिग्मा fi xi। अब यहाँ पे सिग्मा fi कर लो, प्रोसेस आप देख लो बिल्कुल सेम कर रहे हैं, 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37 और 4 41 प्लस k, मतलब ये हमने एग्जैक्टली मीन का जो प्रोसेस सीखा है बिल्कुल फॉलो कर लिए। अब मीन गिवन है, फॉर्मूला लिख लो एल बार इक्वल्स सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। डन, आपको कर लो, ये 7.5, ये 303 प्लस 9k डिवाइडेड बाई 41 प्लस k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये यहाँ इंटू कर लोगे तो 41 इंटू 7.5 कितना होगा, 5 7 कैरी 2 22 35 703, मतलब ये बन जाएगा 307.5 प्लस 7.5k, दोनों से इंटू कर लिया, 41 भी इंटू कर लिया और k से भी इंटू कर लिया, इज इक्वल टू 303 प्लस 9k। अब आप
7.5 के वहाँ सेव कर सकते हो, सो 9k माइनस 7.5k विल बिकम 1.5k, और 303 यहाँ माइनस कर सकते हो, तो अगर 303 माइनस करोगे तो 0.5 तो रहेगा ही, 4 हो जाएगा, तो ओनली 4.5 इज योर माइनस पे शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो 1.5 यहाँ डिवाइड कर लो, सो वी कैन गेट वैल्यू ऑफ k, k इज 4.5 by 1.5 means 3. So value of k in the table is 3. तो आप समझ गए होंगे कि अच्छा ये तो मीन फाइंड करने का इस समय बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बिल्कुल fi सिग्मा fi सिग्मा fi फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस मीन गिवन था, वो पुट किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई और k सॉल्व कर लिया. सो दिस इज सेकंड काइंड ऑफ सम. तो इस अनग्रुप टेबल में यही दो तरह के सम हो सकते हैं, इधर डायरेक्टली फाइंड द मीन, और इफ गिवन तो मीन गिवन होगा और कोई एक मिसिंग क्वांटिटी होगा, वो सॉल्व कर जाए. सो दीज आर द टू कैटेगरीज हम लोग कर लिए कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे फाइंड करते हैं और अनग्रुप टेबल का मीन कैसे फाइंड